किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जब भी ऊपर वाले से मिलो तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपसे इस दुनिया में कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी कहानी लेकर। एक बहुत छोटी सी कहानी है पिता पुत्र की, जो समुद्री रास्ते से किसी दूसरी ओर जा रहे थे और बीच समुद्र में, बीच मझधार में उनकी नाव खराब हो गई। अब उन्हें लगा सब कुछ खत्म होने को है, जीवन खत्म होने को है। पिताजी ने देखा कि दूर एक टापू दिख रहा था। जैसे तैसे वहां पास पहुंचे, देखा तो एक नहीं 2 टापू थे। पिता और पुत्र दोनों ही किनारे पर उतर गए। पिता ने कहा, देखो बेटा, अब तो जीवन समाप्त होता दिख रहा है, कोई और विकल्प नहीं है यहाँ से जान बचाने के लिए, एक ही काम बचा है। बेटे ने पूछा, क्या? पिता ने कहा, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, एक टापू पर मैं जा रहा हूँ, दूसरे पे तुम जाओ और प्रभु से कहो हमें बचाए, जितना मांगना है मांग लो, कुछ ना कुछ तो होगा ही। पिताजी जाकर के ध्यान लगाने बैठ गए। बच्चा जाकर के प्रार्थना करने लगा। पिता एक टापू पर थे और उनका बेटा दूसरे टापू पर था। दोनों ही भगवान को अपनी अपनी तरह से मना रहे थे। जब उनका बेटा ध्यान में था तो वो मन ही मन बोलने लगा, ये टापू कितना वीरान है, ना पेड़ है ना पौधे हैं, एक फल तक नहीं दिख रहा, कितनी भूख लग रही है। जब उसने आंखें खोली तो वहां पेड़ों में बड़े बड़े फल लगे हुए थे। लड़का दौड़ करके गया, फल तोड़े और ला करके खाने लगा। फिर से ध्यान में बैठ गया और कहने लगा, चलो फल तो खा लिए, ये जगह बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा हो जाए यहीं पास परिवार बसा लूं, एक झोपड़ी मिल जाए और मेरा परिवार बस जाए, क्या ऐसा हो सकता है? उसने ध्यान में ऐसा बोला और जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर सी झोपड़ी उसे दिखाई दे रही थी और पास में ही एक महिला वहां खड़ी हुई थी। उसने कहा, क्या बात है, घर भी बन गया, महिला भी आ गई, शादी भी हो गई मेरी तो। फिर से उसने ध्यान लगाया कि अब जब सब कुछ हो ही गया है तो यहाँ से बचने का रास्ता निकालते हैं, क्योंकि जब सब कुछ मेरी सुनी जा रही है तो ये भी सुन ली जाएगी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया कि हे प्रभु, बस एक नाव का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं अपने परिवार को लेके यहाँ से निकल सकूं। और जब उसने आंखें खोली तो सामने की तरफ पर उसे एक अच्छी सी सुंदर सी नाव खड़ी दिखी जो घर जाने के लिए तैयार थी। लड़का दौड़ के उस स्त्री को साथ में लेकर वहां जाकर के नाव में चढ़ गया कि बस अब तो जाना ही है। तभी आकाशवाणी हुई और आवाज आई कि बेटा, अकेले अकेले जा रहे हो, अपने पापा को साथ में नहीं ले जाओगे? उस लड़के ने कहा, मेरे पिताजी के कर्मों का फल मिल रहा है, उन्हीं के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पिताजी ने अगर अच्छे कर्म करे होते तो भगवान उनकी अभी सुन लिया होता। देखो, वो वैसे के वैसे ही बैठे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है उनके टापू की तरफ। और हमारे यहाँ देखो, सब कुछ बदल गया, पेड़ आ गए, फल आ गए, झोपड़ी बन गई, मेरे लिए तो स्त्री भी आ गई, शादी भी हो गई, मेरी तो सब आपने सुन ली। उन्हें उनके कर्मों का फल मिल रहा है, मिलने दो, हम यहाँ से निकलेंगे, उन्हें भुगतने दो। आकाशवाणी फिर से हुई, क्या एक बार तुम जानना नहीं चाहते कि वो आखिर मांग क्या रहे हैं? उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ बताओ, वो ऐसा क्या मांग रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रहा है, मुझे भी तो जानना है। आकाशवाणी फिर से हुई और आवाज आई, तुम्हारे पिता बस एक ही चीज मांग रहे हैं कि मेरा बेटा जो भी मांग रहा है वो उसे मिलता चला जाए, मेरे बेटे की हर एक कामना पूरी होती जाए। लड़के की आंख में आंसू आ गए, उसे अपनी गलती रियलाइज हुई। लेकिन हम में से कईयों को अपनी गलती रियलाइज नहीं होती है। हमें लगता है माता पिता तो है ना, हमारे साथ है, ठीक ही है, चल रहा है तो चलने दो। हम उनको दान में मिली हुई चीज समझ लेते हैं, हमें लगता है ऐसे ही है सब। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमें हमारे माता पिता ही करते हैं। दुनिया का हर एक शख्स चाहता है कि आप आगे बढ़ें, लेकिन उसका एक कदम आपसे आगे हो, वो थोड़ा सा आपसे आगे निकल जाए, थोड़ा सा और उन्नति कर ले। लेकिन सिर्फ माता पिता ही ये चाहते हैं कि आप उनसे भी ज़्यादा प्रोग्रेस करें, उनसे भी ज़्यादा नाम कमाएं, शोहरत कमाएं, पैसा कमाएं और खुशियाँ लाएं। इसलिए हमेशा उनकी इज्जत करें, उन्होंने आपके लिए जो किया उसका शुक्रिया करना ना भूलें।
और जाते जाते दोस्तों, ज़माना बनावटी है, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे, और किसी का कितना भी कर लेना, आखिर में तुम्हारे माँ बाप ही काम आएंगे। धन्यवाद।